साथ अच्छा सा एंजॉय करें। तो जोरदार क्लैपिंग हमारी पूरी टीम के लिए कि जिन्होंने ये सुबह फैसला लिया था कि हम शाम को अपना हैप्पी टू हेल्थ सेशन में अपनी बॉडी को फिट करने के लिए हम जरूर ज्वाइन करेंगे। और हमारे उन पुराने मेहमानों का जो हमेशा लगातार बने रहते हैं और टाइमिंग से ज्वाइन करते हैं, और उन नए मेहमानों का भी जो आज हमारे इस मीटिंग में, हमारे इस सेशन में फर्स्ट टाइम पहली बार आए। तो जोरदार क्लैपिंग आप सभी लोगों के लिए। हर कोई इंसान कुछ ना कुछ मोटिवेशन लेकर के आता है, चाहे उसका कुछ भी हो मतलब, यानी कि उसका जैसे कि जितने भी वर्क होते हैं, बहुत सारे सबके वर्क अलग अलग होते हैं। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही मोटिवेशन था इस मीटिंग में जुड़ने का। जैसे कि कोई अपना वजन बढ़ाने के लिए आया है, जैसे कि कोई घटाने के लिए आया है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो फिट और मेंटेन होने के लिए आए हैं। तो मैं अपना बढ़ते हुए वजन को लेकर के आई थी। दिन पे दिन वेट बहुत ज्यादा हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि जब इंसान अनफिट होने लगता है, बीमारियां उसे घेरने लगती हैं, तो बहुत सारी बीमारियां उसे लग जाती हैं। जैसे जैसे पेट बाहर होने लगता है, बीमारियां उसके अंदर एंटर होने लगती है। सबसे पहले क्या आता है? आलसपन, कि चलो अभी थोड़ी देर में कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। सबसे पहली जो शुरुआत होती है वो हमारे आलसपन से शुरू होती है। अब वो धीरे 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 करके बढ़ती चली जाती है कि घर वाले पीछे से बोलते रहते हैं कर लो कर लो कर लो, तो वो काम हम देरी से करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? गैस एसिडिटी बनने लगती है, किसी को सर्वाइकल होने लगता है, किसी को माइग्रेन होने लगता है, किसी की बॉडी कुछ मेरा भी इसी तरीके का था। तो जब आलसपन भरा, बॉडी के अंदर फैट बढ़ा और वेट बढ़ा, तो बॉडी भी कैसी हो गई? देखने में बिल्कुल बेकार हो गई। तो फिर मेरी मुलाकात मेरे कोच से हुई। उन्होंने मुझे इस अच्छे से न्यूट्रिशन के बारे में बताया, और जब से मैंने इसको अपनी बॉडी के अंदर किया है, मैंने बहुत सारी अपनी दिक्कत परेशानियों को शॉर्ट आउट किया है। थैंक्स करूंगी मैं अपने पर्सनल कोच, अपने हस्बैंड का, जिन्होंने इस कम्युनिटी का रास्ता दिखाया और मुझे पल पल गाइड। आप इस तरह से अपना वेट कम कर सकती हैं, वो अब भी मुझे गाइड करते हैं। तो मैं थैंक्स करूंगी एक बार फिर से अपने पर्सनल कोच का और अपने मेंटोर का, जो हमें इस तरह की कम्युनिटी दी, जो हम घर रहकर भी, बाहर रहकर भी, और अपने जॉब वर्क में भी, या बाहर का वर्क करने वाली भी है, ऑफिस का वर्क करने वाली भी है, बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं, हमारे जेंट्स भी हैं, जो घर को भी मेंटेन रखते हैं और अपनी बाहर वाली लाइफ को भी मेंटेन रखते हैं। नेटवर्क इशू हो रहा है, क्या मेरी आवाज सभी को आ रही है? चलिए कोई नहीं, मैं कंटिन्यू करती हूँ कि कोई भी मुझे बता सकता है, क्योंकि इधर से ओके, क्योंकि सिर्फ रीता मैम ही मुझे दिखाई दी है एक्टिव हुई भी, नहीं तो सब रुके हुए हैं मेरे पास। कोई मसला नहीं है, चलिए मैं कंटिन्यू करती हूँ। आज हम बात करेंगे फैट के बारे में। फैट दो तरह के होते हैं, एक अच्छा फैट होता है और एक बेकार होता है। लेकिन जब हम कोई चीज खाते हैं या अपनी बॉडी में इंटेक करते हैं, तो वो दोनों मिलते हैं, अच्छे वाले भी और बुरे वाले भी। तो जो हमारा फैट होता है, तो हम बात करेंगे अच्छे वाले फैट पे, बेकार वाले फैट पे भी बात करेंगे और अच्छे वाले भी फैट पे बात करेंगे। बात करेंगे हम अच्छा वाला जो फैट होता है, वो हमारा ओमेगा 3 से हमें भरपूर मिलता है। वो एक फैटी एसिड होता है। आप जानते हैं, जैसे हमारी बॉडी को एनर्जी से चलती है, हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, वो एनर्जी से ही चलती है और एनर्जी से ही वर्क करती है। यानी कि एक्शन जो हमारी बॉडी में होता है वो एनर्जी की वजह से ही होता है। बहुत सारी चीजों से हमें एनर्जी मिलती है। खाने की थाली से, जो हमारी जो खाने की थाली होती है उससे मिलती है। खाने की थाली कैसे बनती है अभी जानते हैं, जिसमें 45% हमारी थाली में प्रोटीन होना चाहिए, फिर उसमें 30% कार्ब्स भी होना चाहिए, 30% फैट भी होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम तो फैट लेने के बारे में बोल रही है, क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जबकि आप तो फैट कम करना चाहते हो, सबके माइंड में आती है ना
कि मैम फैट के लिए बोल रही हैं, जबकि हमें तो फैट कम करना है। हमें चाहिए अच्छा फैट, हमें अच्छा फैट लेना चाहिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, फैट एकदम से कम कर लेते हैं। लेकिन हमारे जैसे कि हम घी वगैरह होता है, अच्छा फैट माना जाता है, लेकिन एकदम से हम उसे नहीं ले पाते, क्योंकि तो हम कोई भी चीज हम नहीं ले पाते, तो जो हमें 30% हमारी बॉडी के अंदर फैट होना चाहिए, वो बिल्कुल जीरो लेवल पे पहुंच जाता है। जो लोग वेजिटेरियन है उनको तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए हमारी बॉडी को बहुत जरूरी होती है कि हमारे अंदर गुड फैट भी जरूर हो। आपने देखा होगा किसी के ना घुटनों में कट कट सी आवाज आती है ना, तो वो कलाई में भी आ जाती है, उंगलियों में भी आ जाती है, बहुत सारी दिक्कत हमारी बॉडी के अंदर आने लगती है। क्योंकि हमने क्या किया, हमारा जो खाना था ना, तो जो हम वेट लॉस कर रहे थे, तो वेट लॉस के दौरान हमने जो फैट जो बिल्कुल जीरो कर दिया था, वो हमें जीरो नहीं करना था। यानी कि हमें सिर्फ बैड जो फैट था हमारा, वो हमें रिमूव करना था और गुड हमें लेना था। जब हम खाना खाते हैं ना, हमारी बॉडी को खानी चाहिए। अगर हम हरी सब्जी खाते हैं, तो हरी सब्जी में हमें पूरा पोषण मिल जाता है। दालें खाते हैं तो दालों में भी हमें पूरा पोषण मिल जाता है। लेकिन अब वाली क्या जनरेशन हो रही है, क्योंकि दाल है, दालों में केमिकल रख के उसको शाइनिंग करा जा रहा है, ताकि इसमें शाइनिंग आ जाए। और हरी सब्जी में तो यह है कि इंजेक्शन लगाया जा रहा है, कि जो रातों रात तैयार हो रही है। यानी कि हमने उन्होंने शाम को इंजेक्शन लगाया, सुबह में सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने फैट को बरकरार रखना है, यानी कि अच्छे वाले फैट को बरकरार रखना है, और बेकार वाले फैट को हमें भगाना है। क्योंकि हरी सब्जियों को भी हम बिल्कुल भी नहीं कह पाते हैं कि हाँ इसमें सब कुछ हमें मिल जाएगा, क्योंकि जो हमारा लाइफ स्टाइल है ना, वो सारा शॉर्टकट वाला है। यानी कि अगर जो काम हमें आधे घंटे में हो रहा है, तो माइंड में ये रहता है कि इसको 15 मिनट में हम कंप्लीट कर ले, या हम इसको 10 मिनट में कंप्लीट कर ले। तो इस वजह से जो हमारी बॉडी को नीड होती है, अब जैसे माना हमने खाना खाया, अब खाना जब हम खाते हैं, तो हम दांतों का काम पेट से ले आंतों से लेने लगते हैं, यानी कि एकदम से मुंह में डाला और खा लिया उसको। जबकि दांतों का काम ही होता है काटने का, चीरने का, फाड़ने का, किसका काम होता है, दांतों का होता है। अब वो हमने दांतों से करा नहीं, डायरेक्ट अंदर मुंह के अंदर डाल लिया, तो वो किसने काम किया, आंतों ने करा। अब आंत उसे कब तक उसे काटे फीटेंगी, 2 घंटे में वो डाइजेस्ट होंगी। फिर उसके बाद वो बड़ी आंत में जाएंगी, तब वो छोटी आंत में जाएंगी, तब कहीं जा करके वो हमारे फ्रेश होने के लिए हमारे वो तैयार होगी। तो वो बहुत कम हो जाता है। तो जिसका जो काम है उसके लिए वही अच्छा होता है। ज्यादातर देखा होगा अपने लोगों ने कि डॉक्टर दो चीजों के लिए रिकमेंड जरूर करते हैं, एक ओमेगा 3 के लिए और एक मल्टीविटामिन के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत से सोचते हैं हमें क्या जरूरत है मल्टीविटामिन की, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी की जो नीड होती है इन दोनों से जुड़ी हुई होती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जिनका ओमेगा 3 जो हमारा, अगर किसी का लो हो जाता है, गुड फैट हमारा बिल्कुल लो हो जाता है, तो उसे माइंड की भी दिक्कत होने लगती है। तो हमारे माइंड के लिए भी बहुत अच्छा है जरूरत होती है ना, वो हमें देता है, और बैड फैट को हमारे बढ़ने नहीं देता है। अब कहता है ना कि एज, बहुत हेल्प करता है। तो आप लोगों को जो ये अगर आपको यूज करना है, तो आप अपनी कोच के गाइडलाइन में आप इसको यूज कर सकते हैं, कि सर मेरे लिए किस तरह से हमारी माइंड के लिए हेल्पफुल हो सकती है, या हमारे जोड़ों में किस तरह से हमारे हमारे लाभदायक हो सकती है। बहुत सारी चीजों में हमारे ये ओमेगा 3 बहुत ज्यादा काम आती है। किसी किसी को तो ऐसा होता है, किसी को होती है, किसी को शुगर होती है,
तो उसमें भी ये काम आता है। लेकिन कैसे काम आता है? आपकी कोच की गाइडलाइन में रह करके। और बहुत ही अच्छा इफेक्ट करती है हमारे माइंड के ऊपर। जिसका माइंड डिस्टर्ब होता है, माइंड से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं, हम इसको ले सकते हैं और बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट मिलता है। तो मेरी जानकारी इतनी थी, आई होप आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। तो चलते हैं कुछ रिजल्ट्स के पास। मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है, मुझे सिर्फ एक दो चेहरे ही नजर